एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है भाई लोग। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी का बहुउद्देशीय परियोजना लाया हूँ। ठीक है, कम से कम 40 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। पानी का बहुविध उपयोग। ठीक है। ख नंबर, निम्नलिखित में से क्या बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ के रूप में उल्लेखित है? बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, बाढ़ का नियंत्रण करना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए हिंदी शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना। ख नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नोट्स निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारतीय बहुउद्देशीय परियोजनाओं का एक उदाहरण है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है। ग नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किससे माना जाता है? दामोदर घाटी परियोजना। ग नंबर, ठीक है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948। ठीक है, 1948। ख नंबर, दामोदर घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की किस परियोजना से प्रेरित है? टेनेसी घाटी परियोजना। ठीक है। दामोदर नदी मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? दामोदर नदी मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? बताइए। झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ से? झारखंड और पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से क्या दामोदर घाटी परियोजना के लाभ के रूप में उल्लेखित नहीं है? बताइए। पर्यटन विकास के लिए। किसके लिए? पर्यटन विकास के लिए। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए। टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टिहरी बांध। ठीक है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? बताइए, कितनी है? 25.8 किलोमीटर। ठीक है। ख नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। महानदी पर। किस पर? महानदी पे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? बताइए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। कहाँ का? पंजाब और हरियाणा और राजस्थान का। ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी से संबंधित है? किससे संबंधित है? सतलज से। किससे? सतलज से। ठीक है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी बताई गई है? बताइए, कितनी बताई गई है? 225.5 मीटर। ठीक है। ख नंबर,
भाखड़ा बांध को सबसे ऊंचा बताया गया है। कहाँ बताया गया है? भारत का गुरुत्वीय बांध है। क्या है? भारत का गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध के संबंध में नागल बांध का क्या उद्देश्य है? भाखड़ा बांध से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। ख नंबर, निम्नलिखित में से क्या भाखड़ा नागल परियोजना का उल्लेखित भाग नहीं है? अंतर्देशीय जलमार्ग। ग नंबर। ठीक है। टिहरी बांध किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? टिहरी बांध किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय में। कहाँ है? हिमालय में। ठीक है, हिमालय में। ओके। कौन नंबर? टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? बताइए, किस प्रकार का बांध है वो? रॉक फिल बांध। ग नंबर। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी से संबंधित है? टिहरी बांध किस नदी से संबंधित है? भागीरथी से। किससे? भागीरथी से। ठीक है। अपने स्थान के कारण टिहरी बांध से जुड़ी मुख्य चिंता क्या है? बताइए। भूकंप का खतरा। क्या है? भूकंप का खतरा। हीराकुंड बांध में से एक है। क्या है? एक एशिया के सबसे लंबे बांध है। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए आलोचना मुख्य रूप से किस कारण से हुई है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन। ख नंबर। ठीक है। बड़े बांधों का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। जैव विविधता है, मृदा अपरदन में कमी है, प्राकृतिक प्रभाव व्यवस्था में परिवर्तन है, जल की गुणवत्ता में सुधार। बताइए। प्राकृतिक प्रभाव व्यवस्था में परिवर्तन। ग नंबर। ठीक है। नदी प्राणी में बैराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। सिंचाई के लिए पानी का मोड़। सिंचाई के लिए पानी का मोड़। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए। जल विद्युत। क्या होता है? जल विद्युत द्वारा। जल प्रबंधन की अवधारणा किससे निकटता से संबंधित है? खनन गतिविधियां से है, औद्योगिक उत्पादन से है, जल संशोधन का कुशल उपयोग और संरक्षण है, वनों की कटाई है। बताइए। जल संशोधन का कुशल उपयोग और संरक्षण। ग नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जल की कमी का कारण बन सकता है? वनीकरण बन सकता है, टिकाऊ कृषि, भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा जल संचयन। बताइए। भूजल का अत्यधिक दोहन होना जल की कमी का कारण बन सकता है। ठीक है। वर्षा जल संचयन क्या है? बताइए। वर्षा जल संचयन क्या है? बाद में उपयोग के लिए वर्षे के पानी का भंडार करना संचयन है। ठीक है। जो इकट्ठा हो जाता है उसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जल संचयन की एक पारंपरिक विधि है? बड़े बांध का है, नहरें का है, टैंक और तालाब का है, पाइपलाइन का है? बताइए। टैंक और तालाब के लिए। ठीक है। जल विभाजन प्रबंधन का क्या महत्व है? जल निकाय को
प्रदूषित करना है, भूमि संसाधनों को नीचा दिखाना है, जल और भूमि संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना, वनों की कटाई और बढ़ावा देना। बताइए। जल और भूमि संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का तरीका नहीं है? बताइए। कुशल सिंचाई तकनीकों का, घरेलू जल उपयोग को कम करना, औद्योगिक जल प्रदूषण, वर्षा जल संरक्षण। बताइए। औद्योगिक जल का प्रदूषण। ठीक है। जल संसाधनों के संदर्भ में सतत विकास के महत्व पर विकास डालते हैं, जिसका अर्थ है भविष्य की ज़रूरतों पर विचार किए बिना संसाधनों का उपयोग करना है। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करना है। केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तत्काल लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है। बताइए। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को समझौतों के बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना जल संसाधन संदर्भ का सतत विकास का महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ख नंबर। ठीक है। मानव सभ्यताओं के विकास में नदियों की क्या भूमिका है? बताइए। वे उपजाऊ भूमि, विभिन्न उपयोगों के लिए पानी प्रदान करते हैं और व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। ख नंबर। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संभावित लाभ के रूप में नौवहन सुविधा का उल्लेख है। इसका क्या तात्पर्य है? बताइए। परिवहन के लिए जल मार्गों का उपयोग करना। ठीक है। जल संसाधनों का बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर इन नोट्स द्वारा क्या समग्र संदेश दिया गया है? बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से जल संसाधनों का सतत और न्याय संगत प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ग नंबर। ठीक है। ठीक है भाई लोग, मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया था। नेवी, MR, SSR, मेडिकल के लिए, आर्मी के लिए। आर्मी का पेपर जून में फर्स्ट वीक में होने वाला है। मई में नेवी का पेपर बस आने ही वाला है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई लोग, आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर।